सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल गुप्ता IIT जेई। जैसा कि मैंने बोला था, मैं क्लास 10th के बोर्ड आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। मतलब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन बचे हैं। मैं डेट शीट दे रहा था क्लास 10th की। तो साइंस का जो एग्ज़ाम है वो सेकेंड हाफ मार्च को है। तो अभी लगभग आज मैं वीडियो डालना हूँ। आज लगभग 12 फेब है। तो लगभग 20 दिन है आपके पास। आप चाहेंगे तो 20 दिन में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हम बोले थे आपको एनसीईआरटी पूरा सोल्यूशन देंगे। तो पहला पार्ट मैंने डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा एग्जांपल बताया 2-3 और थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था चैप्टर्स का। अब चलते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करने। तो पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, these are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash. तो पहला क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू टाइप में दिया हुआ है। बोला है कि कोई कंडक्टर है, एक कोई कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस है R। फिर इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा तो आपको पता है R बराबर होता है रो L बाई, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L बाई ए। तो R कितना आएगा? तो लेंथ इसकी एक की लेंथ कितनी हो गई? L/5। मान लो इसका लेंथ थी L, तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो लेंथ L/5 हो गई। तो R बराबर रो L/5 होगा अपान ए। तो एक का रेजिस्टेंस आ गया R डैश, कितना आ गया? रो L/5 ए। तो ऐसे एक R डैश आया है, तो उसको बोल रहा है फिर दीज आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। उसको फिर पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है ना, तो 5 रेजिस्टेंस बनेंगे। मान लो इसके 5 रेजिस्टेंस बन गए। तो एक देखो था रो L/A, एक इसकी वैल्यू क्या थी? R। इसकी वैल्यू R थी, और अब कितना आ गया? R डैश कितना आ गया? R/5। 5 वाला फैक्टर बच रहा है, तो R डैश कितना आ गया? R/5। तो एक का रेजिस्टेंस कितना है? R/5। दूसरे का भी R/5, तीसरे का भी R/5, चौथे का भी R/5, पांचवे का भी R/5। और R इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? आपको बोर्ड में पूरा लिखना होगा। पैरेलल में कैसे लिखते हैं? R पैरेलल होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/डैश। ऐसे जितने रेजिस्टेंस रहेंगे उतने हम जोड़ देंगे, उतने जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितने हैं? टोटल R/5 है ना। तो हम 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे। 1/R इक्विवेलेंट सारे पैरेलल में है, तो इनका हम R इक्विवेलेंट 1/R1 कितना है? R/5। तो R/5 करेंगे प्लस 1/R1 R2/5, वो भी सब इक्वल है। तो ऐसे कितने टर्म्स आएंगे? 5 बार आएंगे। R/5 प्लस R/5 प्लस R/5। तो अब सारे ऊपर सारे क्या चले जाएंगे? R इक्विवेलेंट बराबर होगा, सारे 5 ऊपर हैं तो सारे 5 जितने नीचे हैं डिनोमिनेटर में, सारे ऊपर चले जाएंगे। जब उसको 1/1 इंटू 5/R करेंगे, सारे ऊपर चले जाएंगे, 5/R आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। तो टोटल कितना हो गया? सारे के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाता है, तो 25/R आ गया। तो हमारा 1/R इक्विवेलेंट कितना आया? आ गया 25/R। और जो बोला था कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, तो ये जो हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ गया? ये R इक्विवेलेंट को हम क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट को लिखेंगे 1/R डैश। 1/R डैश कितना हो जाएगा? 25/R। तो R डैश कितना आएगा? R डैश आ जाएगा R/25, इतना आ गया। फिर बोला है कि R/R डैश का रेशियो कितना आएगा? तो R/R डैश का रेशियो निकालेंगे हम। R/R डैश का रेशियो, तो R तो वही है, R डैश कितना आया हमारा? R/25, R/25। तो इसको जब हम साफ करेंगे, R/1 हो जाएगा इंटू 25 ऊपर चला जाएगा, 25/R, R कट जाएगा, इसका कितना आ जाएगा? 25। इसका R/R डैश कितना आ जाएगा? R/R डैश आ जाएगा 25। ये है आंसर। तो इसका पहले का सोल्यूशन यहाँ रहा। सो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट।
तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बोला है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर सर्किट में, मतलब अगर हम फार्मूला से निकालते हैं तो कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो हम लोग P बराबर पढ़े थे VI, तो P पावर बराबर VI पढ़े थे, एक तो इसमें से ये होता है। फिर अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे, V बराबर क्या पढ़े थे IR, V बराबर IR पढ़े थे, तो IR रख देंगे यहाँ पे, IR, तो यहाँ से हो गया I²R, तो यहाँ पे I² कहीं पे, हाँ ये भी हो गया। फिर इसके बाद हम पढ़े थे I = V/R, यहाँ से अगर कन्वर्ट करेंगे I = V/R आएगा, तो फिर रखेंगे इसी में रखते हैं यहाँ पे I बराबर V यहाँ पे है, फिर I बराबर रख देंगे V/R, तो यहाँ से आ जाएगा V²/R, तो V²/R नहीं है, यहाँ है। और यही वाला कौन सा नहीं होगा पूछा है, तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर यही होगा कि V बराबर IR² नहीं होगा, क्योंकि I²R होता है, तो कौन सा नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा। ये तीनों पावर के फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें पूछा कौन सा नहीं होगा, तो बी वाले पे टिक करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है an electric bulb is rated to 20 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। बोला है कोई बल्ब है, एक कोई बल्ब है, उसकी रेटिंग दी हुई है 220 वोल्ट और उसका पावर दिया हुआ है 100 वाट। तो यहाँ से सबसे पहले हमको पिछले क्वेश्चन में फार्मूला था P = V²/R, तो हमको पावर दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से इससे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे, तो R बराबर हो जाएगा V²/T। V² कितना है, V दिया हुआ है हमें 220 वोल्ट, 220 गुणे 220 बटे में कितना आ जाएगा, पावर कितना दिया हुआ 100, 0 से 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 484 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। जो ये बल्ब हमें दिया हुआ है उसकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 484 ओम। फिर पूछ रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो पावर बराबर क्या लगेगा फार्मूला, हमको क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पता है, पावर पता है, तो हम सीधा से वही फार्मूला लगाएंगे V²/R। तो V कितना दिया हुआ है, 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, तो 110 गुणे 110 बटे में R कितना दिया हुआ है 484 ओम। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 25 वाट आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 25 वाट। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दिया हुआ है द टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। बोल रहा है कि दो वायर हैं, मान लो एक वायर ए है, एक वायर ए है, दो वायर हैं, सेम लेंथ के हैं, सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ के हैं, सेम मटेरियल के हैं। तो मान लो अगर सेम है तो इनका भी रेजिस्टेंस आर होगा, इनका भी आर होगा। तो बोला है दो सेम मटेरियल इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर के हैं, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में क्या होता है, अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस आर होगा, इसका रेजिस्टेंस आर होगा, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 2R। और फिर बोल रहा है कि ये दोनों हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एक आर हो जाएगा, एक आर, तो आर हो गया, आर हो गया, तो आर इक्विवेलेंट इसका क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, तो दोनों आर है, तो यहाँ से जो आएगा ऊपर से 2 हो जाएगा, नीचे ये दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो आर हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा R/2 आ जाएगा। इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो R/2 आ गया। अब बोल रहा है कि द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा सीरीज और पैरेलल में कितना होगा। तो पोटेंशियल बोला है कि सेम है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, H = हीट प्रोड्यूस बराबर क्या होता है V²/R × T। तो हम ये मान लो सीरीज का हो गया और पैरेलल की भी वैसे निकालेंगे V²/R × T, तो HS/HP। तो V² सीरीज में कितना है 2R × T अपान में V²/R/2, पैरेलल में उसका R इक्विवेलेंट है R/2 × T।
फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, वी स्क्वायर बाई 2r इंटू टी, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2v स्क्वायर बाई r इंटू टी, तो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टी अपान 2r इंटू ये वाला ऊपर जाएगा पोर्सन r अपान 2v स्क्वायर इंटू टी, तो v स्क्वायर टी कट जाएगा, r से r कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/4, तो h सीरीज अपान h पैरेलल कितना आ जाएगा 1:4, 1/4 या 1:4, तो इसका आंसर कितना आएगा चौथे का 1:4। सबसे पहले क्या करना है, दो कंडक्टर लिया, सबका डायमीटर लेंथ मटेरियल सब सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम ही होगा दोनों का, आर आर था, तो एक हम पहले सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में डायरेक्ट आर आर ऐड हो जाता है, फिर पैरेलल में देखेंगे तो 1/r1 प्लस 1/r2, तो दोनों सेम थे, तो 1/r प्लस 1/r कितना आ जाएगा, ये ऊपर का 2 डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का ऐड हो जाता है 2/r, फिर इसको r 1/r इक्वलेंट आया 2/r, तो r इक्वलेंट आ जाएगा r/2, फिर यहाँ से हम हीट का फार्मूला लगाए हैं तो सिंपल सा 1:4 आ गया है। How is a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between the two points? बोला अगर दो पॉइंट्स हैं, मान लो ये है, मान लो कोई ये रजिस्टर लगा हुआ है, बैटरी है, तो बोला इन दोनों के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे करेंगे, कैसे मतलब वोल्टमीटर कहाँ लगाएंगे कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा। तो हम लोग को अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है वोल्टमीटर से करते हैं, अगर किसी में हमें करंट मेजर करना रहता है तो हम एमीटर से करते हैं। तो हमें पूछ रहा है इन दोनों के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम हमेशा वोल्टमीटर कहाँ पे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा कि हम वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम वोल्टमीटर कहाँ लगाएंगे, दो जो भी होगा उनके जो भी एलिमेंट जिसके क्रॉस निकालना होगा हम उसके पैरेलल में लगाएंगे। अगर वही पूछता कि दो यहाँ पे अगर हमें करंट पूछता कि इसके बीच में हमें करंट निकालना, करंट कितना आएगा, तो इस सर्किट से कितना, इस एलिमेंट से कितना करंट जा रहा है, तो हम ऐसा एमीटर सीरीज में लगाते हैं। तो अगर करंट पूछ रहा है कि अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम एमीटर लगाएंगे। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं क्योंकि हमें उस एलिमेंट से कितना करंट जा रहा है वो वेरीफाई करना होता है, वो मेजर करना होता है। अगर हमें वोल्ट मीटर अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमेशा पैरेलल में लगाएंगे उस एलिमेंट के। पढ़ते हैं, बोला कॉपर वायर है डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम? हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इट्स व्हेन इट्स डबल्ड ना। तो बोल रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी चेंज होगी जब डायमीटर को डबल कर देंगे। तो पहले बोल रहा है कॉपर वायर है डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 5 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। और बोला रेजिस्टिविटी रो दी हुई है कितना 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। फिर बोला व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो आर दे दिया वो तुम्हें 10 ओम, पूछ रहा है इसकी लेंथ कितनी होगी। तो आर बराबर आप पढ़े हैं रो एल बाई ए, तो हमें एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए आर इंटू ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर इंटू ए बराबर रो इंटू एल, तो एल निकालना है, एल बराबर हो जाएगा आर इंटू ए अपान रो। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, एरिया कितना हो जाएगा, तुम्हें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर बाई 2 करोगे तो रेडियस आ जाएगा। कोई वायर है उसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, कुछ गोला होता है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होता है, पढ़े हुए हैं। तो डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस आएगा हमें, तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो पाई हो जाएगा। पाई इंटू रेडियस का डायमीटर दिया हुआ है कितना है 5 × 10⁻⁴/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। पाई r²/4 है। तो हमें दिया हुआ क्या डायमीटर पता है, डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, उसी का स्क्वायर करना है। पाई r² हमें रो की वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 × 10⁻⁸। फिर इसके बाद इधर सॉल्व करेंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी, इधर से सॉल्व करेंगे 10 × पाई हो जाएगा 31.4, नहीं तो पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 × 10 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 25,
इंटू, फिर इसके बाद 10 इसका मल्टीप्लाई होगा पावर, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -8, फिर नीचे ये भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इधर कितना बचा हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। तो यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया, और यहाँ से और क्या कटेगा, कुछ कटेगा, 10 टू द पावर -8 और यहाँ -8 ऊपर जाएगा, +8 हो जाएगा, और मिलजुल के 10 पावर 0 1 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे, L बराबर इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो 31.4 अपान 16 इंटू यहाँ से 2 बचा हुआ है, यहाँ से 5 बचा हुआ और 25 बचा हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 122 पॉइंट समथिंग आएगा, 122.7 समथिंग आएगा। तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा 122.7 समथिंग मीटर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 122.7 मीटर आ जाएगा लेंथ। तो इसको आसानी से कर लेंगे, सारे स्टेप एकदम क्लियर स्टेप है। पहले डायमीटर दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, रेजिस्टेंस बोला है 10 ओम होने के लिए कितना लेंथ होना चाहिए, तो R बराबर रो L बाई ए, R इंटू ए करेंगे, यहाँ से रो नीचे ला देंगे, तो L बराबर आ जाएगा रो R इंटू ए बाई रो, R की वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद एरिया निकालेंगे कि किसी भी क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से डायमीटर दिया हुआ है उसका आधा करके वैल्यू रखेंगे, इसका आधा ही हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, बटे में रो का वैल्यू रखेंगे, इसके बाद आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, बोला हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर डबल, बोल रहा है कि अगर इसका डायमीटर डबल कर दे रहे हैं तो d डैश 2d हो गया, तो उसका जो रेडियस होगा d/2 करते हैं उसको 4 गुना हो जाएगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो r डैश आएगा r/4 हो जाएगा। तो पहले कितना था 10 था, पहले रेजिस्टेंस 10 था, 10/4 करेंगे 2.5 आ जाएगा, इसका अब कितना रेजिस्टेंस आएगा 2.5 ओम। तो रेजिस्टेंस में चेंज कितना हो जा रहा है, पहले कितना था 10, अभी कितना हो गया 2.5, तो कितना चेंज कितना आ रहा है 7.5 ओम। तो हमें डाटा दिया हुआ है, इसको हमें प्लॉट करना है V वर्सेस I ना, तो हमेशा हम y एक्सिस पे वोल्टेज को रखेंगे और x एक्सिस पे करंट को रखेंगे I को। तो पहला बोला है I को रखते हैं, तो देखना है हम लोग देखेंगे कितने में दिया 0.5 1 2 3 4, तो हम लोग 1 का गैपिंग बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही देखेंगे वोल्टेज में थोड़ा ज़्यादा दिया 1.6 3.4, हम लोग दो का ले लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे लेंगे। फिर इसके बाद बोल रहा है कि पहले x एक्सिस एम्पियर में कितना है 0.5 का है, 1 के बीच में आएगा 0.5 और बोल रहा है 1.6, तो 2 के पहले कहीं 1.6 आएगा, तो एक पॉइंट यहाँ आएगा 0.5 का 1.6। दूसरा क्या है 1 पे है, 1 पे कितना है 3.4, 1 पे 3.4 कहीं यहाँ होगा, 1 पे आ गया। फिर इसके बाद 2 पे कहाँ है, 2 पे है 6.7 कहीं यहाँ होगा 8 के करीब, 2 पे हो गया। फिर 3 पे 10.2 है, 3 पे 10.2 कहीं यहाँ होगा। फिर 4 पे 13.2 है, 13.2 कहीं यहाँ होगा 14 के करीब में 4 पे। तो इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से करेंगे, जब बोर्ड में लिखेंगे तो इसको अच्छे से ग्राफ पेपर मिलेगा, तो उस पर हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है उसको काउंट करके उस पर लिखेंगे। ये हमने रफ स्केच एक बनाया है, तो इसके पॉइंट को मिला देंगे, तो कुछ ऐसा ही बनेगा, एग्जैक्ट नहीं बना फिर भी ऐसा ही बनेगा। इसके बाद हम लोग जब बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे, फिर वहाँ पे पॉइंट्स को भी दिखाएंगे कि कितना है 0.5 कामा 1.6, ऐसे पूरा हर जगह पॉइंट को डिनोट करते करेंगे, तभी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 8वां क्वेश्चन है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर ऑफ द रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, मतलब जो अननोन
रजिस्टर उसमें लगा था उसकी रेजिस्टेंस कितनी है वही हमको फाइंड करनी है। तो एकदम सिंपल सा है, तो इसको एक छोटा सा हम सर्किट बना लेंगे। मान लो कोई रजिस्टर लगा हुआ है, ये बैटरी है, इसको कनेक्ट करेंगे। कोई रजिस्टेंस आर दिया हुआ है, वोल्ट बैटरी 12 वोल्ट की है, और यहाँ से कुछ करंट आ गया, वो कितना गया 2.5 मिली एम्पियर। तो आपको फार्मूला पता है V बराबर आई इंटू आर। तो V दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आर निकालना है, तो आर बराबर क्या होगा V अपन आई। तो V कितना है 12 वोल्ट, आई कितना है 2.5 मिली एम्पियर इंटू 10⁻³ तो हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ अपन 2.5। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ऊपर हो जाएगा 120, नीचे हो गया 5, तो 2 5 जा 10, 5 से काट दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यहाँ बच जाएगा 2, फिर हो जाएगा 24 अपन। तो यहाँ से आ जाएगा 24/5, 24/5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से 24/5 को डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 यहाँ 0.4 बचेगा, 4 में 0 बढ़ाएंगे, 5 8 जा 40, 4.8 इंटू 10⁻³ ओम आ जाएगा आंसर। तो आंसर कितना आएगा, इसका पूछेगा अननोन रेजिस्टेंस कितना था, तो आर बराबर होगा 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, या तो इसको बोल दूंगा 4.8 किलो ओम। तो 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है a battery of 9 volt is connected in series with resistor of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current flow through 12 ohm resistors? तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस कितने कितने दिए हैं, 0.2 है, एक रेजिस्टेंस 0.2 का, एक 0.3 का, एक 0.4 का, एक 0.4 का, 0.5 का और एक 12 ohm का। तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ohm का। तो पहले भी मैंने बताया अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ohm। तो 5 9 3 12 2 14, तो यहाँ से आएगा 1.4 प्लस 12, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ गया 13.4 ओम। और बोल रहा है इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कितने वोल्ट बैटरी से, 12 वोल्ट बैटरी से। इसको हम 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट जाएगा। तो करंट क्योंकि सब सीरीज में है, सारे सीरीज में जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट 12 ओम में भी जाएगा, क्योंकि करंट तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या होगा V/R। तो V कितना है 12 वोल्ट अपन R कितना है 13.4। तो करंट कितना आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 0.67 एम्पियर, 0.67 एम्पियर। तो इसका आंसर आएगा 0.67। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा है, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सारे रेजिस्टेंस को ऐड करना है। बैटरी कितना है, फार्मूला लगाना I इक्वल टू V/R, क्योंकि V इक्वल टू ओमला से IR हमने सीखा है, तो I यहाँ से निकालना I इक्वल टू V/R कर देंगे, तो 12/13.4 उसको सॉल्व करें 0.67 एम्पियर आ जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। मतलब 220 वोल्ट की बैटरी का सप्लाई है, वहां पे बोला है कि कितने 176 ओम के रजिस्टर्स हम मतलब पैरेलल में लगाएंगे कि वहां से 5 एम्पियर करंट आए। मान लो भी देखो 3 मान लो हम सेम लगा रहे हैं, 3 रेजिस्टेंस हम लगाए पैरेलल में, ए बी 3 का, ए बी 3 का, ए बी 3 का। तो अगर हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कितना आया 3/3। तो यहाँ से आ गया 1, मतलब कि हम जो निकाल रहे हैं इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है R/M टाइप आ रहा है। अगर सेम है तो देखो R कितना है 3 है, और कितनी बार है 3 बार, R/M, तो कितना आ गया 1 ओम। तो ऐसे ही बोल रहा है कि 176 ओम का है, तो 176 का R कितना लगाना पड़ेगा। मान लो हम लगाए N, 176 बाई मान लो हम N लगाए, इतनी की जरूरत पड़ी तो 5 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे I इक्वल टू V/R,
आई कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर आना चाहिए। वी कितना है, 220 वोल्ट। और आर रेजिस्टेंस कितना है, हमारा रेजिस्टेंस है 176/n। मान लो हम n नंबर्स का n नंबर लगाए कि इतना रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको इधर लेंगे 176/n इक्वल टू 220 वोल्ट बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया 44 आ गया। तो n बराबर आ गया 176/44 और यहाँ से आ जाएगा 4। मतलब हमें 4 रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी 176 ओम की। तो 5 एम्पियर करंट वहां से ड्रा होगा जब हम 220 वोल्ट की सप्लाई लिखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 10 क्वेश्चन तक करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग जितने 8 क्वेश्चन और एक्सरसाइज के वजह वहां तक करेंगे। तब तक ये वीडियो देखिए और एक बार अच्छे से रिवीजन और थोड़ा वर्ड्स में लिखिए चीज़ों को कि गिवन क्या क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे फार्मूला यूज कर रहे हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। एकदम इजी सा स्टेप था। R/n हम लोग 176 था, तो हम लोग मान लिए कि n नंबर्स आप रजिस्टर्स लगा रहे हैं, तो R कितना हो गया, R इक्वल 176/n। तो R इक्वल टू V/R। V कितना था 220 वोल्ट और 176/n हम n की वैल्यू रखे हैं रेजिस्टेंस की, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आई 4। मतलब 4 रजिस्टर 176 को हम क्या है। तो बस इतना आज के लिए, अगले वीडियो में हम फिर सॉल्व करेंगे।